अरे भाई, आप भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता है और शीतला देवी से आप पार्षदी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस समय भाजपा का जो माहौल चल रहा है, सपा कह रही है कि हम चुनाव 2027 का जीत रहे हैं और भाजपा अलग कह रही है कि मैं हैट्रिक मारने जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको 2027 में आपकी क्या होने वाला है? पहले तो हम आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप में आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सपा कह रही है कि मैं जीत रही हूँ, तो जीत रही है, गलत, बिल्कुल गलत है। योगी जी के सामने किसी को जीतना नामुमकिन है। योगी जी के बारे में आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ योगी जी गए हैं और उन्हें परचम अपना लहराया है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो जहाँ भी हो, जहाँ जहाँ गए उन्होंने अपना परचम लहराया। योगी जी एक ब्रांड है, उनका एक चेहरा है, चेहरे पे वोट आता है। और दूसरी बात मैं ये बताऊँ, जो इधर उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, तो ये हैट्रिक तो होना पूरी तरीके से संभव है। हैट्रिक होनी ही होनी है, हर हाल से होती है, क्योंकि काम जो हुए हैं, नामुमकिन वाले काम इधर किए गए हैं जो होने ही नहीं थे। और जो हमारी सरकार ने ये काम इधर किए हैं, माननीय जी ने और ये राजनाथ जी ने और नितिन गडकरी जी ने जो भी काम किए हैं, सड़क वड़क के या पुल वगैरह के या ऐसे काम जो हुए हैं, वो बहुत ही मतलब ये कह लिए कि नामुमकिन वाले काम हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आप लखनऊ में बता रहा हूँ, एक गांव है, चंदुनिया गांव है, वो पूरा अल्पसंख्यक का है। तो उन्हीं ने वो उस गांव को पूरा बना दिया और फर्स्ट क्लास वहाँ रोडें बना दी और वो रोड बन गई और आज उन लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो ये अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए भी योगी जी काम कर रहे हैं। ये उनको बदनाम किया जाता है कि एक पार्टी विशेष की पार्टी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी एक मुसलमान हूँ और एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। हमारे एरिया में सीवर लाइन अभी पड़नी थी, सड़क बननी थी, ये टिकैतरा तालाब राज गार्डन के सामने जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ा काम था, चैलेंजिंग काम था, लेकिन माननीय जी की वजह से देखिए ये काम हो गया। और कोई कभी नहीं कर जाए। हमारे यहाँ से जीते हुए जो विधायक हैं अरमान जी, उनके पास हम लोग बहुत बार गए कि इसको सीवर लाइन डला दिए, नाली बनवा दिए, वो कुछ भी नहीं करा पाए। हमारे उप विजेता अंजनी जी की वजह से ये रोड बनी, वो वहाँ से माननीय जी के यहाँ से इसका वो लेके आए, पैसा लेके आए और इन्हें रोड बना दी। और इस वक्त जो हमारी सरकार चल रही है, हमारे इस एरिया में अनूप जी हमारे पार्षद हैं, काम बेइंतहा हो रहा है। इससे पहले कोई सरकार में इतना काम हुआ ही नहीं है। हम काम के बदले में वोट लेके आएंगे और इस बार भी हम हैट्रिक करने जा रहे हैं, ये तो 100% है। और ये कहना गलत है कि कोई पार्टी विशेष है या मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मैं ये नहीं मानता हूँ। योगी जी के पास कोई जाए और मना कर दे, योगी जी, मैं ऐसा मान नहीं सकता हूँ। मैंने भी बहुत बार अपना काम के लिए बोला, मैं जिसके पास भी गया, मेरा काम एकदम ऊंचे लेवल पे काम करके सब पार्टियों ने दिया। सब हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो आनंद द्विवेदी जी हों, चाहे मुकेश शर्मा जी हों, चाहे माननीय जी हों, हमारे एरिया के वो सांसद भी हैं राजनाथ जी, इन लोगों ने मतलब कोई ने ये नहीं करा कि ये मुसलमान है, इनका काम मैं नहीं करूँगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि अपने काम के आधार पे हम लोग दोबारा ये रिपीट करने जा रहे हैं, हैट्रिक रिपीट होगी इंशाल्लाह। क्या लगता है कि जैसे स्टूडेंट ने इस समय जनता मंतर पे धरना प्रदर्शन बहुत बड़े स्केल पे किया और कई बातें उभर के भी आई है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा भी देना पड़ा, इसका क्या असर 2027 में? देखिए, असर आपको धरना प्रदर्शन था, ठीक है, माननीय जी थोड़ा लेट माने प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, उनकी यही डिमांड थी, इस्तीफा हो गया। इसमें अनेक दल मिले हुए थे, साजिश एक थी, लेकिन हमारे सूझबूझ के हिसाब से प्रधान जी को इस्तीफा लिया गया और उन्हीं ने दे दिया और अब मामला ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। और दूसरी पार्टियां मिलके इसमें जो भी कुछ कर रही हैं, वो तो आप जान ही रहे हैं, पार्टी को बदनाम करने के लिए कोई भी आदमी इसमें आ जाता है। तो ये सिर्फ हम लोग को बदनाम करने के लिए ये साजिश थी, वो जो कि पूरी तरीके से नाकाम हो गई। अब जो हमारे माध्यम से जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से जो जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप वोट उसी को दिए जो आपके सामने काम कर रहा हो, जिसने काम किया है, उसको ही आप वोट करिए। आप इधर उधर वोट अपना बांटिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपका काम किया है, और हमारा तो यही सोचना है कि उसी को वोट दिया जाए।